नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं कि आप स्वामी विवेकानंद भारतीय यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं स्टूडेंट के, वो स्टूडेंट अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह कर सकेंगे, वह अपने असाइनमेंट किस तरह अपने पैनल के अंदर, स्टूडेंट पैनल के अंदर अपलोड कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को आपके जो इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड है जो पैनल को लॉगिन करने के लिए और लिंक, वो ऑलरेडी आप सभी को मिल गया होगा। अगर किसी बच्चे को आपका लॉगिन करने के लिए लिंक नहीं मिला है तो आप नॉर्मली गूगल क्रोम के ऊपर जाकर आप यहाँ पे subarthi.ddE.com वेबसाइट आप भर सकते हैं और उसके बाद आप रन करेंगे तो आपके सामने ये डिस्टेंस वाले बच्चे, इनके लिए ये आपकी सुभारती की वेबसाइट आ जाएगी। और इसके अंदर आप यहाँ वेबसाइट पे जाके अगर आप यहाँ पे जो आपको ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपके पास स्टूडेंट लॉगिन का आपका ऑप्शन है। स्टूडेंट लॉगिन जो सबसे इसके अंदर सबसे लास्ट में आपको दिखा रहा है स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन। फिर इसके 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन, उसके बाद C22 वाला स्टूडेंट लॉगिन और उसके बाद जो कैपिटल लेटर में स्टूडेंट लॉगिन आपका है उसके ऊपर आप क्लिक करके अपना स्टूडेंट लॉगिन पैनल कर सकते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा पैनल शो होता है। आपका जो पैनल इस तरह शो होगा। इस तरह पैनल के ऊपर सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है यूज़र नेम के अंदर आपका इनरोलमेंट नंबर, कि जो स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर है जो आपको प्रोवाइड करवाया गया, वो जैसे आपको इनरोलमेंट नंबर, वो आपके हर इनरोलमेंट नंबर के आगे वर्ड जो लगे हुए हैं, जैसे कैपिटल के अंदर आपका AR लगा हुआ है, तो आप वो सेम उसी तरह अपना इनरोलमेंट नंबर को इसके अंदर फिल करें। अगर आप रॉन्ग इनरोलमेंट नंबर आप फिल करेंगे तो आपका पैनल ओपन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का खास करके स्टूडेंट ध्यान रखें। आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और उसके बाद आपका यूज़र कॉन्टैक्ट नंबर और DOB जो आपने एडमिशन के टाइम पे आपका एडमिशन फॉर्म के ऊपर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर आप फिल कर सकते हैं। अगर वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर ध्यान नहीं है तो आप अपना DOB के अंदर सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको ईयर लेना, फुल ईयर लिखना है। जैसे आपका 1995 है तो 1995 लिख के उसके बाद आपने स्लैश माइनस वाला जो सिंबल होता है वो आपने लगाना है। उसके बाद मंथ आपने लिखना, मंथ पूरा लिखना है, कि जैसे 01 है या 05 है, जैसे जिसका मई है वो मई नहीं लिखेगा, वो 05 लिखेगा, या अप्रैल है तो वो 04 लिखेगा। तो इस तरह आपको लिखना। उसके बाद आपका फिर आपको माइनस का सिंबल लगाना है और उसके बाद आपने डे लिखना है कि कब का आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका वो पूरी फिल सही तरीके से करनी है, जैसे हम ये इसके अंदर फिल कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट अपनी DOB और इनरोलमेंट नंबर को सही से अपने इस पैनल के अंदर फिल करें और उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा आपका पैनल ओपन होने में, तो जो सक्सेसफुली आपका पैनल ओपन हो जाएगा। तो सक्सेसफुली पैनल ओपन होने के बाद आपके पास आपको ये सबसे ऊपर होम आपका नेम आ जाएगा, बच्चे का जो कोर्स है वो आ जाएगा, आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा और आपकी जो ID है यूनिवर्सिटी की वो ID आ जाएगी। तो सभी बच्चों को जो अब आपके एग्ज़ाम और असाइनमेंट, सबसे पहले हम बच्चे इसके अंदर आपके सभी बच्चों की बुक्स भी अपलोड है यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन। इसी के अंदर ही आपका इस पैनल के अंदर ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान दें। जो आपको लेफ़्ट साइड में ये कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, 4 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले जर्नल, उसके बाद DOC डॉक्यूमेंट, LMS, एक्सेस, नोटिफाई और स्पोर्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जर्नल के ऊपर आपने क्लिक करा तो आपके पास होम आ गया और आपका एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स, स्टूडेंट अपनी डिटेल्स देख सकता है, वो आप क्या आपकी वो डिटेल्स वहाँ पर फिल की हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आप अपनी यहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हैं सभी बच्चे। सेकंड नंबर पे आपका DOCS दिया हुआ है कि स्टूडेंट अपना ID
आईडी कार्ड स्टूडेंट अपना इसके ऊपर क्लिक करेगा तो स्टूडेंट अपना आईडी कार्ड्स भी देख सकता है यूनिवर्सिटी का। उसके बाद इसके अंदर DOCS के अंदर के आपके पास कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके पास आईडी कार्ड, मार्कशीट, ओरिजिनल डिग्री, ई मार्कशीट, कि किसी बच्चे को अपनी ई मार्कशीट, डिजिटल मार्कशीट चाहिए तो वो ई मार्कशीट के ऊपर क्लिक करके अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकता है। मार्कशीट की अगर आपको किसी बच्चे को जल्दी अपनी मार्कशीट मंगवानी है तो वो मार्कशीट के ऊपर क्लिक करके और अपनी जल्दी मार्कशीट वहाँ से यूनिवर्सिटी से मंगवा सकता है, जिसके लिए उसको अर्जेंट की फ़ीस पे करनी होती है। थर्ड ऑप्शन है आपका LMS के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका 3 ऑप्शन SLM और असाइनमेंट। SLM के अंदर आपके सभी बच्चों की बुक्स जो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको प्रोवाइड की गई हैं वो आपकी ये बुक्स हैं। आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी बुक्स आपके सामने ओपन आ जाएगी। जो सेमेस्टर की आप बुक्स अपनी ओपन करना चाहेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की अगर करना चाहेंगे तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की इसके अंदर बुक्स आपको दिखाई देंगी। सेकंड सेमेस्टर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर की आपकी बुक्स आपको दिखाई देंगी। ये बुक्स आप अपनी डाउनलोड करके स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। इसके बाद ही LMS के अंदर आपके पास असाइनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है कि जो आप सभी बच्चों को अपने असाइनमेंट बनाकर इस पैनल के ऊपर PDF फाइल के अंदर अपलोड करने ज़रूरी हैं, क्योंकि सब बच्चों के पर सब्जेक्ट के, मान लो किसी बच्चे के 6 सब्जेक्ट हैं तो उस 6 सब्जेक्ट के आपके 6 असाइनमेंट बनेंगे और पर सब्जेक्ट का आपका असाइनमेंट 30 मार्क्स का जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आपके रिजल्ट के अंदर आपके ये मार्क्स ऐड होकर आते हैं। 30 नंबर के आपके असाइनमेंट हैं और 70 नंबर का सभी बच्चों का आपका थ्योरी का पेपर है। असाइनमेंट आप सभी बच्चों ने अपने अपलोड करने हैं। इसके ऊपर आपने डाउनलोड असाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगा। आप उस डाउनलोड को असाइनमेंट को करेंगे, आप उस फाइल को ओपन कीजिए और इसके अंदर आपको बताया हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द गिवन 10 क्वेश्चन की आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अंदर से ओनली आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और जो 5 क्वेश्चन है वो आपके 30 मार्क्स के हैं। कहने का मतलब है 1 क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के हैं। ये बच्चे अपनी नॉर्मल बुक या कॉपी के अंदर आप लिखकर इसको आप PDF फाइल बना के अपलोड असाइनमेंट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करना और अपने असाइनमेंट ये ज़रूर कंप्लीट करने हैं। सभी बच्चों को आपके असाइनमेंट कंप्लीट करने की डेट यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगी, तो सभी बच्चों ने ये अपने असाइनमेंट यहाँ पर ज़रूर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपके पास एक्सेस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर सबसे सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इसके अंदर आपका ये एक्सेस का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है क्योंकि इसके अंदर ही आपके एग्ज़ाम इसी पैनल के अंदर होंगे, तो ये ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड के ऊपर आप क्लिक करें तो आपको ये आपका एडमिट कार्ड किस किस तारीख को आपकी एग्ज़ाम है वो आपको शो कर देगा और किस किस सब्जेक्ट का आप वो देख सकते हैं। इसी तरह आपको जो फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करेंगे ऑप्शन पे तो एग्ज़ाम शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके एग्ज़ाम का ये शेड्यूल आ जाएगा। जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, क्या टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे आप अपने एग्ज़ाम को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सब बच्चों को एक ध्यान देना है कि आपका एग्ज़ाम आप जिस टाइम पे लॉगिन करेंगे, मान लो कि 9 बजे का टाइम दे रखा है, 2-4 मिनट एरर आने करके वेबसाइट के आपका लेट हो जाता है। अगर आपका एग्ज़ाम 9:10 पे शुरू हो रहा है तो वो 12:10 पे 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 12:10 पे आपका ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाएगा। तो कुछ बच्चों के माइंड में ये है कि हमारे को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो आपको बिल्कुल जिस टाइम आप अपना पेपर लॉगिन करते हैं उसी टाइम से तभी से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 3 घंटे आपको एग्ज़ाम करने के लिए मिलेंगे। तो जैसे ये एग्ज़ाम लॉगिन करने के लिए आपको जैसे ये ग्रीन कलर में जिस तारीख को आपके एग्ज़ाम होंगे आपको ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, तो आप ये ग्रीन कलर के ऊपर ये सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपसे मांगता है कि आपको सारी इंस्ट्रक्शनें इसके ऊपर लिखी हुई हैं, तो आप नीचे जाके अपने एग्ज़ाम को आई एग्री करेंगे कि मैं एग्ज़ाम को करना चाह रहा हूँ। आप एग्ज़ाम को करने के लिए जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास ये देखो 3 आवर्स ड्यूरेशन, स्टार्ट टाइमिंग आपका 1:08 से स्टार्ट हुआ है।
आपका, और पेपर 2 हावर इतने आपकी पेंडिंग है, एंड टाइमिंग आपका इतने बजे का, टोटल मार्क्स आपके 70 हैं। जिसके अंदर क्या है कि आपको यहाँ ध्यान करना है कि आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर आपने अपना क्वेश्चन देखना है और जो उसका जो आंसर आपको उसको टिक करना है। मान लो जो ये आप टिक करोगे, सेकंड का जो भी है आपका, थर्ड का, इसी तरह आपको इसके अंदर 50 क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। उसके बाद आप 50 के बाद अगर नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। पर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। इसको फाइल को आपको ये इसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन सब स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे कि आपको पेपर के अंदर फाइल को अपलोड करने के लिए 3 घंटे से एक्स्ट्रा 1 मिनट भी नहीं दिया जाएगा। जिस बच्चे का अगर पहले एग्ज़ाम हो जाए 3 घंटे से, तो वो अपनी यहाँ पे आपको PDF फाइल के अंदर अपनी फाइलें अपलोड करनी है। 5 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं। वो आपकी चॉइस है, जो भी आप अपना क्वेश्चन करना चाहें। लेकिन यहाँ पे जो आपको आपकी सिंगल फ़ोटो नहीं क्लिक अपलोड होगी। अगर आप एक क्लिक करते हो तो एक ही फ़ोटो अपलोड होगी, तो इसीलिए आपको यहाँ पे PDF फाइल अपलोड करनी है। लेकिन आपको ध्यान करना है कि आपकी PDF फाइल का जो साइज़ है वो साइज़ आपका लास्ट 400 KB या 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और आपको अपनी फ़ाइल का फॉर्मेट नेम जो आपने देना है कि आप अपनी फ़ाइल का नेम दे रहे हो, जैसे आपका क्वेश्चन 1 है तो आप 1 उस फाइल का नाम दे लो, 2 दे लो। अगर आप उसके साथ कोई भी सिंबल यूज करते हो फाइल के नेम के अंदर, तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होएगी। सभी बच्चों ने ध्यान करना है। और जैसे ही आप अपनी PDF बना लेते हैं, आप अपने फ़ोन के अंदर PDF आपने बना लिया, तो उसको आप देखिए कहाँ पे आप अपलोड आंसर पे जाएंगे तो आपसे ये कुछ ऑप्शन मांगेगा और आपसे मांगेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है वहाँ से आप उस फाइल को चूज करेंगे और अपनी फ़ाइल को आप अपलोड कर देंगे। जैसे ही मेरे पास ये एक फ़ाइल पड़ी है PDF की, मैंने इसके ऊपर अपलोड कर दी और अपलोड आंसर अभी दे रहा है, तो आपको ये सक्सेसफुली दिखाई दे देगा। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट से आप फाइल अपलोड करना चाह रहे थे अनदर, और आपसे अनदर फाइल कोई अपलोड हो जाती है, तो आप यहाँ पे व्यू आंसर पे जाएंगे तो आपको दिखाई कर देगा कि आपने कौन सी फाइल अपलोड करी है, वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आपकी फ़ाइल क्वेश्चन नंबर गलत अपलोड हो जाता है तो कोई भी स्टूडेंट घबराए नहीं। सबसे पहली बात तो आप क्या करेंगे, इस वो फाइल आपने देख ली तो आप रीसेट आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी वहाँ से हट जाएगी। आप आपकी जो क्वेश्चन की फ़ाइल है उस फाइल को भी आप दोबारा से अपलोड कर पाएंगे। 3 घंटे आपका एग्ज़ाम होते ही उससे पहले आपने सभी स्टूडेंट ने अपने पेपर को कंप्लीट करना है। उससे पहले अगर आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप खुद सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक जैसे ही आपका 3 घंटे का टाइम होगा तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद किसी भी बच्चे की कोई फ़ाइल अपलोड नहीं होएगी। सभी बच्चे ध्यान करें कि आपको एग्ज़ाम करने के लिए ओनली सिर्फ से सिर्फ 3 आवर्स दिए जा रहे हैं। 3 आवर्स बहुत टाइम है। सभी बच्चे धैर्य से अपने एग्ज़ाम को करें। थैंक्स। इसी के साथ अगर आपका किसी बच्चे का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता तो आप फाइनल सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। थैंक्स।